हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल किचन एंड होम रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स जो हमारे काफ़ी काम आते हैं, जिससे हमारा मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम ऑरेंज खाते हैं तो इसे खाने से पहले इसका जो भी छिलका है इसे हम निकाल लेते हैं, और ये जो छिलका है ये बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। लेकिन ऑरेंज का ये जो छिलका होता है इसे आप बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस छिलके को आप चाहे तो ऐसे ही किसी डब्बे में भर कर इसे सुखा कर रखें, या फिर ऐसे ही इस फ्रेश छिलके को आप कई सारी जगहों पर रख सकते हो, जिसमें से बहुत ही बढ़िया फ्रेगनेंस आता रहता है। जैसे कि दिन भर शूज़ पहनने के बाद पसीने के कारण हमारे शूज़ से बहुत ही बैड स्मेल आती रहती है, तो इस स्मेल को दूर करने के लिए ये जो भी बचा हुआ छिलका है ना, इसे आप इस शूज़ में डालकर रात भर रखें। सुबह पहनने से पहले आप इसे निकाल दें। ऐसे ही ये जो छिलका है आप चाहे तो आपका जो भी शूज़ रैक होता है उसके किसी कोने में भी आप इसे रख सकते हो, जिसमें से बहुत ही बढ़िया स्मेल आती रहती है जो बैड ऑडर को दूर करती है। तो ऑरेंज का ये जो छिलका है इसे बेकार समझकर बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं, घर में आप इसे कई सारी जगहों पर रख सकते हो। हमारी अगली टिप है इस बनाना को लेकर। ये बनाना यानी कि केला एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही जल्दी पकता है और उतना ही जल्दी ये ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि इस बनाना को हम दूसरे किसी फ्रूट्स के साथ ऐसे ही किसी फ्रूट बास्केट में रख देते हैं, तो जहाँ पर भी ये बनाना टच होता है वहाँ पर काले दाग इसके ऊपर आ जाते हैं, और उसी जगह पर ये बनाना ख़राब होता रहता है, काला अंदर से पड़ने लगता है। तो इसके लिए ये जो भी बनाना है आप कभी भी दूसरे फ्रूट्स के साथ फ्रूट बास्केट में बिल्कुल ना रखें, इसे सेपरेट आप किसी फ्रेश जगह पर रखें, और इसे हमें किसी भी जगह पर टच हो ऐसा नहीं रखना है। तो इसके लिए कोई बड़ा सा धागा आप ले लें और उसे इस तरीके से हैंग करके आप जहाँ पर अच्छी हवा आती हो वहाँ पर आप इसे इस तरीके से टांग कर रखें, जिससे ये कहीं पर भी टच नहीं होगा और इसी के कारण ये काला नहीं पड़ेगा, और इसी के ही कारण ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर बनाना काफ़ी दिनों तक फ्रेश रखना है तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखें। कसूरी मेथी जो हम साल भर के लिए कई सारे क्वांटिटी में घर पर भी बनाते हैं, या फिर काफ़ी मात्रा में हम मार्केट से भी इसे परचेस कर लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा कि ये जो कसूरी मेथी होती है मॉइस्चर के कारण काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, जो किसी सब्ज़ी में अच्छी तरीके से क्रश भी नहीं होती। तो ये जो कसूरी मेथी है सॉफ्ट बन गई है, इसे अगर हम फिर से ड्राई करने के लिए तवे पर या फिर कढ़ाई में ड्राई करने जाए तो ये थोड़ी काली पड़ जाती है। तो अगर ये कसूरी मेथी बिल्कुल भी काली ना पड़े और हमें इसे पहले जैसा अगर क्रिस्पी करना है, तो इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। अगर अभी भी खाना बनकर तैयार है, आपकी कोई कढ़ाई वगैरह गर्म है, तो इसके ऊपर आप रखें ऐसी कोई थाली जो गर्म खाने के कारण हल्की गर्म हो जाती है, और इसी थाली के ऊपर आप इस कसूरी मेथी को बिछा कर रखें कुछ मिनटों के लिए। तो इस गर्म थाली के ऊपर आप इसे अच्छी तरीके से फैला कर रख दें। जब ये थाली ठंडी हो जाए तब आप इसे निकाल लें। तो आप देखेंगे गर्म थाली के ऊपर डालने से ये जो कसूरी मेथी है सॉफ्ट बन गई है, फिर से पहले जैसी ये क्रिस्पी बन जाएगी। और अब ये क्रिस्पी कसूरी मेथी आप किसी भी कांच के एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसे स्टोर करेंगे तो ये फिर से ऐसे ही क्रिस्पी काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी। जब भी हमें मोबाइल पर किसी रेसिपी का वीडियो देखना होता है और उसे देखकर हमें कोई रेसिपी बनानी होती है, तो किचन में इस मोबाइल को रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर कोई स्टैंड नहीं होता, तब आप कर सकते हो एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू हैक। हमारे किचन में जो भी वायर होती है या फिर जो 3 पिन का सॉकेट होता है उसे आप ले लें, चाहे सेपरेट हो या फिर वायर के साथ, उसे आपको लेना है और इस 3 पिन वाले सॉकेट में आपको मोबाइल को रख देना है, और आप देखोगे बिना किसी स्टैंड के ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू मोबाइल स्टैंड हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे किचन में मौजूद कई सारे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर हो गया, सैंडविच मेकर, टोस्टर वगैरह, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर हमारे किचन काउंटर पर गैस के आसपास ही होते हैं,
जिससे जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, सब्जियों को तड़का वगैरह देते हैं, तब इस ऑयल की छींटे या फिर मसालों के चिपचिपे दाग हमारे इस मिक्सर ग्राइंडर या फिर सैंडविच मेकर ऐसी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर उड़ने लगते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काफ़ी ऑयली और चिपचिपी हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होने के कारण डेली हम किसी लिक्विड या फिर पानी की हेल्प से इसे क्लीन तो नहीं कर सकते। इससे डेली अगर कोई लिक्विड स्प्रे करके हम इसे साफ़ करेंगे तो इससे ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब भी हो सकती है। तो डेली कोई भी लिक्विड वगैरह यूज़ ना करते हुए इसे अच्छी तरीके से साफ़ करने के लिए हम लेंगे फेस पाउडर या फिर टैल्कम पाउडर। कई बार हमारे घरों में टैल्कम पाउडर जो एक्सपायर हो चुकी होती है, जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी टैल्कम पाउडर का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस मिक्सर ग्राइंडर पर काफ़ी चिपचिपा एक लेयर तैयार हो चुका है, तो इसे साफ़ करने के लिए किसी लिक्विड नहीं, सिंपली इस टैल्कम पाउडर को हम सभी तरफ से अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे। इसके बाद किसी साफ़ कपड़े से इसके ऊपर जो भी चिपचिपापन है इसे हम साफ़ करेंगे। तो आप देखेंगे टैल्कम पाउडर की हेल्प से इसके ऊपर जो भी चिपचिपी लेयर है, ऑयल जमा हो चुका था, ये जो पाउडर है सोक कर लेगी और इससे ये चिपचिपी जो लेयर है इसे निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डेली यूज़ होने वाले ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बिना किसी लिक्विड या फिर पानी इस्तेमाल किए बिना ही सिर्फ टैल्कम पाउडर की हेल्प से आप आसानी से साफ़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दिखाई गए ये सारे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी ट्रिक आपके लिए नई और यूज़फुल रही हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, इसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।